समय वो सबका वर्णन सुना तो राजा को लगने लगा कि इनके पिता के वैभव के समान तो मेरा वैभव भी कुछ नहीं। ठीक है, सत्ता है, प्रदर्शन की समृद्धि है, लेकिन जो साधन जो भंडार उनके पास रहे वो तो मेरे पास भी नहीं। और जितना वात्सल्य, जितना प्रेम, जितने सुखद वातावरण में इस युवक ने अपने बचपन को व्यतीत किया, अपने नौजवानी के प्रथम क्षणों को व्यतीत किया, वो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इतना सुख, इतने सुख के साधन, इतना सब कुछ ये भोगने के बाद एकदम इसको इतनी तकलीफ हुई कि कोई भी उसका सहारा नहीं बन सका। तो राजा को जिज्ञासा हुई, फिर हुआ क्या? तो उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए अनाथी मुनि बोले, जिस समय मैं बिल्कुल निराश हो गया, कोई मेरी सहारा देने के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए असमर्थ दिखे, सब मजबूर दिखे, तो मैं इतना निराश हुआ और इतनी वेदना की गहराई के अंदर पहुंचा और सोचा, पता नहीं जिंदगी में कहां कहां कब कब ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। उस समय अचानक कुछ ऐसी बात हुई और मेरे को प्रभु परमात्मा की याद है। और मैंने मन के अंदर सोचा, भगवान, ये संसार के जितने भी साधन हैं, ये सब तो इस तकलीफ के अंदर काम नहीं आए। आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं, अगर आप मुझे इस तकलीफ से मुक्त कर दें, ये मेरी दर्द वेदना दूर हो जाए, ये तकलीफ दूर हो जाए, ये मरणांतिक वेदना से अगर मैं निकल सकूं, अगर मुझे शांति मिले, आगे जीवन का कुछ भी समय मिले, तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। दीक्षा लेकर के, ज्ञान की दर्शन की आराधना करते हुए, तप की आराधना करते हुए, आपका नाम स्मरण करते हुए, आपने जो संयम और साधना का पथ जो बतलाया है, जिस पथ के ऊपर बहुत से लोगों को चलते हुए मैं देखता हूं, वो ऐसा ही बिल्कुल निष्परिग्रही संत के रूप में, सन्यासी के रूप में मैं अपने हर जीवन के क्षण को व्यतीत करूंगा। आगे अगर एक मेरे को जीवन मिले, अगर इस जो है बीमारी से छुटकारा मिले, इस दर्द से मुक्ति मिले, तो अपने जीवन का हर क्षण आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, परोपकार में, दया में, करुणा में, सेवा में, उसके अंदर पूरी तरह से समर्पित करना। यहां तक भी अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए छोटे से छोटे जीव जंतु, छोटे से छोटे प्राणी, उन तक को तकलीफ नहीं दूंगा। उन तक की जो सुरक्षा करूंगा। भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन मैं छोटे से छोटे प्राणी तक को, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी तकलीफ नहीं दूंगा। और ये संयम की आराधना करते हुए आपकी भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। अगर आप मेरे को शांति प्रदान करें, इस तकलीफ से मुक्ति दिलाएं, तो सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहेगा।
जब ये मैं बार बार मन के अंदर सोचता रहा, चिंतन करता रहा, ऐसे सोचते सोचते पता नहीं कब मेरे को तंद्रा लगी, कब मेरे को निद्रा लगी, कब मैं सो गया और कब मैं क्या हुआ उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता लगा। ये संकल्प करते 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 मन के अंदर, गहराई के अंदर इतनी शांति हो गई, वो वेदना ऐसी शांत होते चली गई और मैं बिल्कुल गहरी निंद्रा तंद्रा के अंदर पड़ गया। और जिस समय दूसरे दिन मेरी आंखें खुली, मेरी निंद्रा टूटी, तंद्रा टूटी, मैं रोज तड़पते तड़पते उठता था, रोज वेदना में तड़पते तड़पते मेरी नींद खुलती थी। लेकिन आज मेरी तंद्रा टूटी, मैंने आँख खुलने से पहले अनुभव किया कि मेरे हाथों में, पैरों में, आँखों में, सिर में, कमर में जहाँ वेदना अपरंपार रहती थी, कहीं पर कोई वेदना नहीं थी। स्वप्न तो नहीं, ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। मैंने धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा हिलन चालन दिया, लेकिन कोई वेदना नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला, आंखों में कोई वेदना नहीं थी। तो कई दिनों से जो वेदना के अंदर मैं तड़प रहा था, आज मेरी तंद्रा टूटी तो शरीर में मैंने अनुभव किया कहीं कोई किसी प्रकार की वेदना नहीं। और मैंने आंखें खोला तो सारा परिवार, सारे वैद्य, सारे इलाज करने वाले लोग, सारे परिवारजन मेरे चारों तरफ बैठे हुए, हाथ जोड़ करके बैठे हुए। मैं धीरे धीरे जिस समय हाथ पैर में नहीं हिलाया, आंखें मैंने खोली, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सहारा दिया, उठने की कोशिश की और मैं उठा और मैं बैठा और देखा मेरे शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। वहां पर अपरंपार खुशी उन लोगों ने मनाया। और वैद्य कहते हैं हमारी दवाई ने काम किया, तंत्र जाते कहते हैं हमारे तंत्र ने काम किया, कोई कहता हमारे यंत्र ने काम किया, कोई हमारी प्रार्थना से काम ये रोग शांत हुआ। सब लोग इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता में अपने भाव प्रकट कर रहे थे। लेकिन मुझे पता था, मुझे जानकारी थी इस रोग की शांति का कारण क्या। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने कहा कोई तकलीफ कि हमने बहुत मेहनत करी तुम ठीक हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आपके मेहनत से मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने अपना इलाज किया और वो अपना इलाज करने से मैं ठीक हुआ, वो आंख लोगों के इलाज करने से नहीं हुआ। तो हमने पूछा वो इलाज क्या किया। उन्होंने कहा मैंने किया है इलाज, और मैंने बतलाया कि मैंने जो संकल्प किया, मैंने जो प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की, ये वेदना अगर शांत होती है तो मैं दीक्षा लेकर के संयम की आराधना करते हुए जीवन का हर पल हर क्षण प्रभु भक्ति के अंदर समर्पित करूंगा, संयम की साधना के अंदर समर्पित करूंगा। ये मैंने गहरे संकल्प किए, उसी संकल्प में फलीभूत होकर के ये जो मेरे को शांति मिली है। तो इसलिए मैं अभी संयम पथ के ऊपर जा रहा हूँ, अभी इस घर को छोड़ करके निकल रहा हूँ। बहुत वातावरण ऐसा था, लेकिन मैंने संकल्प किया हुआ था। सबने एड्डी से टूटी तक जोर लगाया, मुझे संसार में रखने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन मैं जानता था इस संकल्प के कारण ही प्रभु की कृपा मुझे मिली है, मुझे सनातनता मिली है। इसलिए वो लाख प्रयत्नों के बावजूद
मैं सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल जैसा था अकिंचन अवस्था में इस संयम पथ के ऊपर अपने कदमों को मैंने आगे बढ़ाया कि राजन, जिस दिन से मैंने ये सब कुछ छोड़ा और प्राणी मात्र की रक्षा की मैंने प्रतिज्ञा ली और सारा जीवन मैंने प्रभु चरणों के अंदर समर्पित कर दिया, ये समझ लो उसी दिन से मैं अपना सनाथ हो गया, मेरी अनाथता क्या होगी, दूर हो गई। यह इस समय सुना तो राजा भी बहुत ही आश्चर्य अभिभूत हुआ और भी उन्होंने कहा भाई इसमें बहुत सी ऐसी अनुभूतियां हैं, आगे आपको हम सुनाएंगे। तो राजा ने भी बड़ी कृतज्ञता वहां पर प्रकट की। अब इस अनुभूतियों को और आगे मुनिराज राजा को क्या सुनाते हैं, ये समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और उस मुनिराज ने बतला दिया भाई सनाथता क्या होती है, अनाथता क्या होती है, और इसका और भी प्रसंग यहाँ पर बचता है, वो आगे प्रकरण के अनुसार लाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।